Hello, friends, and in this session, we are taking up ethics studies, and our goal is to understand that what kind of answers we can write and how we can develop our acumen with respect to writing it fast and to have some insights into it. So, the case study says that the Parmal is a small but underdeveloped district. It has a rocky terrain that is not suitable for agriculture, though some subsistence agriculture is being done on small plot of land. The area receives adequate rainfall and has an irrigation canal flowing through it. Amrita, its administrative center is Amaria, not Amrita. Amaria, its administrative center is a medium-sized town. It houses a large district hospital, industrial training institute, and some privately owned skill training center. यानी कि वो साथ साथ में बता रहा है एग्जैक्टली कि क्या वहां पर है. तो वैसे ही एक डिटेक्टिव की तरह, एक स्पाई की तरह, एक अवेयर पर्सन की तरह उसको देखना है. It has all the facilities of a district headquarters. A trunk railway line passes approximately 50 kilometers from Amaria. Its poor connectivity is a major reason for the absence of any industrial therein. The state government offers 10-year tax holiday as an incentive in industry. तो यानी अपने आप में एक पूरा आइडिया हो गया ये. अनिल एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बेनिफिट लेने की सोचता है. उसने अमरिया प्लास्टिक वर्क चालू किया. नूरा विलेज में 20 किलोमीटर अमरिया से है. फैक्ट्री बन रही थी. लेबर किए, ट्रेन किया और की पर्सनल वेरी लॉयल टू एपीडब्ल्यू, यानी अमरिया प्लास्टिक वर्क्स में हो गया. दिस एक्ट ऑफ इज मेड द की पर्सनल वेरी लॉयल टू एपीडब्ल्यू. एपीडब्ल्यू ने स्टार्ट प्रोडक्शन के 2011 में. लेबर ड्रॉन फुली फ्रॉम नूरा विलेज विद वेरी हैप्पी. एम्प्लॉयमेंट मिल गई, मोटिवेटेड हो गया, टारगेट हाई क्वालिटी हो गया, लार्ज प्रॉफिट हो गया. सार्वजनिक पोर्शन जो है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ नूरा की भी होगी. नूरा कुड बूस्ट ऑफ ए ग्रीनर विलेज एंड गॉट ए रेनोवेटेड टेंपल डन. अनिल जो है अनिल आज वो लोकल एमएलए टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ बस सर्विस. हमारे गवर्नमेंट ऑल्सो ओपन हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी स्कूल खुल गया, बिल्डिंग खुल गई. एपीडब्ल्यू सीएसआर फंड भी हो गया, वुमेन सब्सिडाइज्ड एजुकेशन भी हो गया, एंड प्रोक्योरिंग एम्बुलेंस फॉर द यूज ऑफ एम्प्लॉय और नीडी वो भी हो गया. अब 2019 में वो कहता है कि वहां पे माइनर फायर हुई. फायर रोक ली गई. फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल प्लेस में थे. इन्वेस्टिगेशन में हुआ कि फैक्ट्री जो है वो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही जितना उसका ऑथराइज था. वो रेक्टिफाई कर दिया गया. अगले साल ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन फेल फॉर 4 months. Anil decided that all employees should be paid regularly. He employed them to plant trees and improve the village habitat. अब APW had developed the reputation of high quality production and a motivated force. अब ये कह रहा है, बड़ा अच्छा केस स्टडी इसने दिया कि पहली बात तो आपको एपीडब्ल्यू की स्टोरी को क्रिटिकली एनालाइज करना है और उसमें एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं वो बताना है. दूसरा, क्या आप एपीडब्ल्यू को रोल मॉडल मानते हैं डेवलपमेंट का बैकवर्ड एरियाज का? तो बहुत अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव ओरिएंटेड एंड वेरी वेरी यू नो बिल्कुल एक है. तो अब आपने जैसे यहाँ लिखा कि स्टोरी जो है एपीडब्ल्यू की एक तरीके से ट्रस्टीशिप मॉडल है कॉर्पोरेट. सबसे पहले बोल रहे हैं क्रिटिकली एनालाइज करो स्टोरी को. क्रिटिकल एनालाइज भी करना है, एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर. चाहे फिर वो एथिकल इश्यूज के अंदर आप लेके आते हो ऑनेस्टी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसके बाद करप्शन है, उसके बाद गिविंग बैक टू सोसाइटी का जो होता है एम्पैथी है, इक्विटी है, इक्वालिटी है. वो सारी चीजें आपको लानी पड़ेंगी सिलेबस के अंदर के कम से कम 5 से 10 कीवर्ड्स. रूल ऑफ लॉ है, सब कुछ का एथिकल डायमेंशन है. तो एथिकल इश्यूज सबके अपने अपने हैं, कोई इसका एक नहीं हो सकता. तो पहले वो बताने पड़ेंगे और वो बताते हुए आपको उनको एनालाइज करना पड़ेगा दैट वेदर दोज इश्यूज आर एक्चुअली क्या उसका प्लस है, क्या माइनस है, क्या हो सकता है. फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर है कि एपीडब्ल्यू रोल मॉडल है डेवलपमेंट एरियाज का कि नहीं. हाँ, मैं कंसिडर करता हूं, तो क्यों करता हूं या क्या और होना चाहिए. तो 2 पार्ट है 10-10 मार्क्स के इसके. अब देखिए शुरू में क्या लिखा, स्टोरी ऑफ एपीडब्ल्यू एग्जांपल ऑफ ट्रस्टीशिप मॉडल है. एम शुड बी गेनिंग गिविंग बैक टू सोसाइटी फ्रॉम वेयर दे हैव प्रॉफिटेड. तो शुड भी नहीं है, जिसका एम है. शुड क्यों कह रहे हो आप? या तो एम ये है या एम नहीं है. यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन की गलत शुरुआत हुई. वो क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि भाई क्रिटिकली एनालाइज करो स्टोरी को. वो ये नहीं बोल रहा कि आपको क्या लगा. चलिए आगे. एथिकल गवर्नेंस थ्रू लॉकडाउन रेगुलर पेमेंट एम्प्लॉय यूजिंग देम टू क्रिएट ग्रीन इकोनॉमी. चलिए, तो स्टोरी बताई जा रही है, ये बेसिकली आंसर को आप दोबारा बता रहे हो. मिस्टेक भी. चलिए आगे चलिए. देयरफॉर दे हैव बीन, यानी देयरफॉर दे हैव बीन तक आपने क्वेश्चन को रिपीट किया है. आपने बेसिकली क्वेश्चन को समझाया है. आपने ये कहा है एग्जामिनर को कि हाँ 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 हाँ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन.
हो, लेकिन मुझे क्वेश्चन समझ में आता है। तो यहां तक तो क्वेश्चन समझाया। और वो ये नहीं बोल रहा है कि एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है कि नहीं, वो कह रहा है क्रिटिकली एनालाइज द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। चलिए आगे। क्रिटिकली एनालाइज द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, द यूज ऑफ टैक्स हॉलीडे, इंसेंटिव फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेट, ठीक बात। चलिए आगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चलिए आगे। प्रॉफिट मेकिंग, चलिए ये सब बात वैसे पहले हो चुकी है। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व से पहले भी यही सब कहा गया है, दोबारा से फिर यही कहा गया है। इन ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, वो कोई नहीं बोल रहा है कि वो इंडिया में क्या है, वो सिर्फ जो जगह बोली गई है अमरिया या व्हाटएवर इट इज, उसकी बात हो रही है। तो ये आंसर तो गया, मतलब पता नहीं क्या हुआ इसमें। हो गया, बस खत्म। हाँ जी सर। तो क्या हुआ ये, मुझे तो मतलब आंसर तो आया ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आंसर आया नहीं का मतलब ये नहीं कि मैंने आंसर देखा नहीं, मैंने कहा आंसर आया नहीं। एथिकल इश्यूज देखो, अब ये देखो आए। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, सेल्फलेस सर्विस वर्सेस प्रॉफिट मेकिंग। चलो। रोल मॉडल, अच्छा तुमने फटाफट थोड़ा कम किया, लेकिन उसको थोड़ा बताना था। और रोल मॉडल फॉर डेवलपमेंट अब तुमने जल्दी कर दिया, उसने फैलाया ज्यादा है उस आंसर में। और जिसने ये आंसर लिखा है उसने करेक्ट अप्रोच की स्टार्ट तो की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। एक ही गियर के ऊपर गाड़ी स्टार्ट होती है, वन गियर पे गाड़ी स्टार्ट होती है, थोड़ा चलती है। लेकिन अगर रास्ता बिल्कुल खाली है तो आपको गियर चेंज करना ही पड़ेगा। तो गियर चेंज नहीं हुआ। क्रिएशन ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, अवॉइडिंग अबाइडिंग विद द लॉ, fulfilling the responsibility, showing humanity. All the aspects points towards an ethical way of functioning of an industry, keeping motivated, consider role model. तो यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश तो की, लेकिन क्वेश्चन से इतना हतप्रभ हुए हो, क्वेश्चन से तुम इतना ज्यादा खुश हो गए हो कि तुम्हें उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। तुमने कहा हाँ भाई हाँ बस यही मॉडल है, तुम उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाए। क्वेश्चन ओवरवेल्म बेसिकली। अगर वो रोल मॉडल है भी, मान लो अगर तुम्हें लगता है कई चीजों में वो मॉडल है, तो आपको बताना चाहिए था कि ये मॉडल सिर्फ इस टाइप के अंडर डेवलप्ड विलेज में हो सकता है, हर टाइप के अंडर डेवलपमेंट में नहीं हो पाएगा। अगर कोस्टल अंडर डेवलप्ड एरिया है तो उसका मॉडल ऐसे डिफरेंट होगा, अगर वो हिली अंडर डेवलप्ड है तो ऐसे डिफरेंट होगा। तो वहां इंडिया आता ना। ये एक इंडिया का है, यूपी में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है। अगर ये कोस्टल है, अगर यही बॉर्डर मैनेजमेंट वाले एरिया, तो क्या करेंगे। चलिए। अब यही जो है, ये एपीडब्ल्यू, हाँ जी सर। ये भी है ना। तो एपीडब्ल्यू इज ए प्राइम एग्जांपल ऑफ एथिकल कैपिटलिज्म, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर। बहुत बढ़िया, अच्छी शुरुआत की, लेकिन इंट्रोडक्शन लंबा है, इतने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है इतना। चलिए आगे। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कॉज ऑफ इश्यूज लाइक अंडर डेवलपमेंट, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ रिमोट एरिया। ये एथिकल इशू नहीं है, रियलाइजिंग द पोटेंशियल। एथिकल इशू तो वो थे जो आपने उठाए थे, किसी और ने, जो इससे पहले वाले आंसर में थे। लेकिन फिर भी चलिए, अच्छा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अच्छा है। आई फॉर्मली बिलीव इन एपीडब्ल्यू पोटेंशियल ऑफ बीइंग रोल फॉर डेवलपमेंट बिकॉज। चलिए आगे। रिस्क टेकिंग बिहेवियर, सही बात है, लेकिन लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, ज्यादा लिखा गया है तो वेग हो गया है। एथिकल एंड मोरल कैपिटलिज्म ऑलवेज, वेदर ऑल वेदर टेकिंग एटीट्यूड, ये भी सब ठीक है। एपीडब्ल्यू सोशल सर्विस सस्टेनेबल वेल्थ। इन लास्ट आई विल से दैट टुडे वी रिक्वायर सच कॉर्पोरेट रोल मॉडल टू मेक स्मार्ट विलेजेस। आंसर को आपसे प्रशंसा का बाण नहीं चाहिए, एग्जामिनर आपसे माला पहनने का कोई इच्छुक नहीं है। ज्यादा उसको सिखाने का या खुशी जताने की कोशिश ना कीजिए, हम्बल होकर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, उसको श्रद्धेय दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कीजिए, तो शायद कुछ पल्ले पड़ेगा। वरना प्रेशर क्रंच सिचुएशन में आप जो है स्पीच लिखकर आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। खत्म, या और भी कोई है। खत्म सर। आप क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन पे आओ। अब क्वेश्चन में नीचे लाओ। क्वेश्चन को देखना सीखो सबसे पहले। सबसे पहले चलो, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन ही पढ़ लो सबसे नीचे की क्या कह रहा है ये। वो सबसे पहले नीचे कह रहा था, जब एक ही उसको क्वेश्चन पूछना है, वो कह रहा है क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी, तो मैं तो क्रिटिकली एनालिसिस पहले स्टोरी देख के पढ़ूंगा। दूसरा, वो रोल मॉडल बोल रहा है, डू यू कंसिडर एज ए रोल मॉडल।
तुम सबने इतने आंसर लिख दिए, किसी ने नहीं बोला कि नीति आयोग ऑलरेडी ऐसा कुछ कर रहा है, किसी ने नहीं बोला कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ ऐसे बहुत सारे कंपनीज आ चुके हैं, किसी ने नहीं बोला झारखंड में ऐसा हुआ है, किसी ने नहीं इस फैक्ट फिक्शनल को किसी ने रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश ही नहीं। पूरे साल भर के 2 साल के 4 साल के जो न्यूज़पेपर और पीआईबी और जो सब चीजें जो इकट्ठी करके जो चैंपियन बनने के लिए जो इकट्ठा कर रहे हो, जिसपे लास्ट में छोले भटूरे रख के खाने हैं, कुछ भी तो नहीं लेके आए। बस क्वेश्चन पकड़ते ही तुम जो है एग्जामिनर बन गए। गलती से पेपर ने पूछ क्या लिया, डू यू कंसिडर रोल मॉडल, तो बस तुम जो है कुर्सी पर बैठकर हाँ हाँ, बढ़िया तो बनाए हो क्वेश्चन, बढ़िया बनाए हो भाई, मैं मानता हूँ बढ़िया बनाए हो, हम पास कर रहे हैं इसमें, इसमें सब कुछ है इसमें। अरे भाई तेरी सलाह नहीं मांगी, उसके अंदर भी कमियां हैं। इसके अंदर आप क्यों नहीं लेके आए कि गांव में भी अगर अंडर डेवलप्ड है, देयर मस्ट हैव बीन पीपल बिलोंगिंग टू इवन मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन द विलेज, दे मस्ट हैव बीन मोर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। गांव का भी जो ठाकुर होगा और जो रिच पीपल होंगे उन्हीं को पहले मौका मिलेगा। इसमें तो कोई चर्चा नहीं की है ऐसी। क्या प्राइमरी स्कूल में तुमने इंश्योर किया कि सारे के सारे बच्चे जा रहे हैं और लड़कियां भी जा रही हैं? तुमने किसी ने इंश्योर नहीं। क्या तुमने इंश्योर किया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो खुला उसमें एक्सरे मशीन कोई चुरा के भाग तो नहीं गया? क्या तुमने इंश्योर किया कि जो एम्बुलेंस खड़ी थी उसके टायर में हवा थी कि नहीं थी? बस, हो गया हो गया। ऐसे कलेक्टर किसी को नहीं चाहिए। माइनर फायर आई, वो बहकाने के लिए उसने माइनर फायर एग्जामिनर ने बोल दी और ये भी कह दिया साथ में कि सब कुछ प्रोटोकॉल में था। वरना तुमने बोला ओ अच्छा, रूल ऑफ लॉ फॉलो कर रहा था, इसका मतलब नहीं करता तो मैं देखता उसको। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, समझे? तो बाप नहीं चाहिए, पहले ऑफिसर चाहिए। अब अनिल ने जब डिसाइड किया कि मैं तनख्वाह लगातार दूंगा, तुमने क्यों नहीं बोला कि अनिल बाबू पीएफ काट रहे थे कि नहीं काट रहे थे अनिल बाबू? लेबर ऑफिसर, लेबर कमिश्नर साहब से आप डायरेक्ट वो क्यों नहीं हो रहा था? क्या सबका लेबर कार्ड बना था? होता कौन है अनिल सबको देने वाला? सरकार कहाँ गई? जैम ट्रिनिटी कहाँ गया? कहाँ गया जनधन योजना, प्रधानमंत्री जन मातृत्व योजना और ये सारी योजनाएं कहाँ गई, मैं पूछता हूं। कृषि केंद्र कहाँ गया? पर नहीं, हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और हमारा बर्थ राइट है बिना दिमाग के लिखना, लिखेंगे भी और लिखते रहेंगे। उससे क्या होगा? देयर कुड हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम सॉरी, not much has been done with your own knowledge. It can be made so complex. अगर लोकल एमएलए ने बस सर्विस बढ़ाई तो दिमाग लगाते, बस सर्विस बढ़ी तो तुम बोलते कि लॉकडाउन भी हुआ तो क्या हुआ, अगर बस सर्विस हुई थी तो गांव वाले सब्जियां भेजते थे शहर में। तुमने क्यों नहीं इसके अंदर चीजों को वो किया? रोल मॉडल ही तो बोल रहा है ये डेवलपमेंट का, तुम भी चार चीजें जोड़ देते कि नूरा गांव में शहद होता होगा, नूरा गांव में कुछ तो होता होगा। नहीं होता तो क्या होता होगा, मिट्टी तो दे सकता था कम से कम। तुम जैसे लोग जब नूरा गांव के निवासियों से मिलेंगे तो नूरा गांव वाले तुम्हें लगान की तरह वापस भेजते। लगान देखिए। जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो प्रवेश जी क्या कहना है आपका? इसको मानसी जी हटा दीजिए। हाँ जी। तो सर जिन डॉक्टर तथ्यों पे प्रवेश। आपने सर जिन तथ्यों पे अभी आपने चर्चा की, हम्म। उन तथ्यों के ऊपर थोड़ा विचार किया जाएगा और थोड़ा इस पे विचार जल्दी से करिएगा, जल्दी बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी, करिएगा प्लीज, विचार करिएगा और कमांडर साहब, कलेक्टर बाबू। है, थोड़ा विचार हम्म, करेगा भाई तू? है? सर पूरा विचार भी नहीं कर सकता ना। क्यों? सर जितनी चीजें आपने बताई, मतलब मैं हम्म। थोड़ा एग्जाम टाइम में सर ये भी आप ही की बात है कि मतलब प्रेशर कंडीशन में बिल्कुल ज्यादा सही कहा, नहीं। बिल्कुल आपने सत्य वचन कहा। तभी तो महानुभाव जी मैं कह रहा हूं अभी सोच लो, फिर एग्जाम में कोई कंडीशन नहीं होती, एग्जाम की कंडीशन आपकी जेब में होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम में जाके सोचना शुरू करना, अभी क्यों नहीं सोचा?
तभी तो बोल रहा हूँ सर थैंक यू। इसके ऊपर विचार डाल- हाँ, डालिएगा विचार। हाँ दिव्या जी। सर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और सिलेबस को देखना है और डेली लाइफ में जो चीजें होती है थोड़ा उनको भी लेके आना है। जो एथिकल इशू होता है जैसे आपने बताया था लास्ट की एम्बुलेंस है पर वो चलती है या नहीं चलती इस टाइप से। ऑब्वियसली तुम्हें Yes, कुछ तो करोगे, एग्जाम ना भाई, एग्जाम है। 12,000 लोग यही लिखेंगे जो तुम लिख रहे हो। 12,000। sir। और तुम सोच रहे हो कि तुमने मॉडल लेके ठप्पा लगा दिया। प्लीज स्टेम मत लेके जाना एग्जाम में, प्लीज। हाँ, स्टेम मत लगा देना हर आंसर के बाद। आंचल। आर यू देयर? सर क्वेश्चन क्वेश्चन की हम्म। डिमांड को समझना है अच्छे से, उस हिसाब से लिखना है और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन को साथ लेके नहीं चलना है, उसके आगे भी सोचना है और पूरा ओवरऑल बताना है। तो मुझे ये समझ में आया इससे। चलो देखते हैं, समझ आया तो कहाँ कब तक हो गए दर्शन उस चीज के। व्हाट डू यू से मानसी? तो ये सबसे पहले तो एथिक्स की टर्म्स यूज होनी चाहिए जो कीवर्ड्स हैं, और थोड़ा मतलब उसको इतना भी कम रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। और जैसे कि आपने बोला कि उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, तो मेरे दिमाग में यही था कि क्यों? case रियल लाइफ नहीं study है, है। रियल लाइफ का था ये। जो नूरा बना सब कुछ नहीं रियल सर, लाइफ जो है, रियल उसमें लाइफ नकली थे। एग्जाम्पल्स हो रहे हैं जैसे न्यूज़पेपर से जो भी हमें समझ में आ रहा है उससे कनेक्ट करना है। तो मेरे माइंड में तो यही करोगे क्या फिर तुम? थॉट था सर कि मतलब जो केस स्टडी है ना सिर्फ उसी तक रिस्ट्रिक्टेड रहना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। नहीं तो मैं भी केस स्टडी में ही रिस्ट्रिक्टेड हूँ, लेकिन केस स्टडी तो कुछ तो केस स्टडी का पर्पस है ना तुमसे पूछने का। हाँ सर, मतलब हम उसको सिर्फ एक ही एंगल से देख रहे हैं, तो वो वहां तक नहीं क्यों रहना देख रहे हो एक एंगल आगे से? रहना है। एक एंगल से तो पेपर ही नहीं है वो। हम्म, एग्जाम बोल रहा है, सिलेबस में लिखा हुआ है कि केस स्टडी पूछेगा, कहीं लिखा है? नहीं। मैं कहता हूँ इस बार के एथिक्स के पेपर में, मेंस में सिर्फ केस स्टडी ही आएंगी। अब बोलो क्या करोगे? हम्म, हाँ सर, पूछा सर एग्जाम में एक जगह लिखा हुआ केस स्टडी फ्रॉम आवर इश्यूज। हाँ, बस तो जो कितना लिखा नहीं है देखो पूछा, उन्होंने पूरा ही पूछ है? सकते हैं। पूरा कितना भी पूछ नंबर नहीं सकते। पूछे। हाँ व्हाट आई मीन टू से कि मतलब आई एम नॉट सेइंग कि केस स्टडी नहीं लिखी, मुझे पता है केस स्टडी लिखी हुई है। व्हाट आई ट्राइंग टू टेल यू इज दैट डोंट, मतलब यू कांट बी प्रिजुडिस्ड विद योरसेल्फ। हम्म, रहना क्वेश्चन में ही है, लेकिन तुम्हें वो जो स्टोरी दे रखी है, कुछ भी दे रखा, कोई तो रियल लाइफ कहीं से तो इंस्पायर हुआ है वो। हाँ जी, हाँ वो तो है। जैसा वो अंडर डेवलप बना रहा है वो है ना कुछ ऐसा, बहुत है ऐसा। हम्म, तो फट से उसको जोड़ो, जोड़ोगे तो नंबर ज्यादा आएगा। हाँ, हाँ, व्हाट यू आर सेइंग? सर, और ये केस स्टडी इज नॉट लाइक कॉम्प्रहेंशन इन आस्ट एंड सी सेट कि उसी में करेक्ट। से डिराइव करना है। हाँ, मैं उसी में डिराइव कर रहा था, उसी के बाहर मतलब वो पूछा है, लेकिन आप एनालिसिस में बाकी लोग नहीं लेके आए, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं लेके आए। जो आपने बताया कि बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल जो सोचते भी है रोज, लेकिन वो आया ही नहीं एग्जाम में, मतलब लिखते समय आया ही नहीं। तो वो आने के आ ही लिए नहीं सकता वो। हाँ, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो माइंडसेट ही डिफरेंट है। मतलब माइंडसेट डिफरेंट है। माइंडसेट आएगा जब आप अभी भी बात कर रहे सोचें कि हाँ ये डाल सकते हैं, आप समझ में आ गए तो आप कोशिश करेंगे सर। Okay. So it has been a wonderful effort. That's not I'm saying. It is a well written, good effort, and कोशिश बहुत अच्छी की है और आगे भी अच्छा ही होगा। और उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करते हैं, थोड़ा सा एक मीनिंगफुल करते हैं, ताकि द जिसे कहते हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव के बारे में कहा जाता है, कौन से शॉट मार देता है, वो मारता ही रहता है, मारता ही रहता है। तो उसने भी तो वैसा नहीं है ना, वो सोच के गया था कि ये शॉट मारूंगा, लेकिन उसको मारने आते हैं। तो तुम्हें मारने आने चाहिए। तो आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। रिस्पेक्ट द पीपल, गिव ड्यू डिग्निटी, बट सेल्फ ऑल्सो। दोनों का एक अच्छा मिक्सचर होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, and we'll take up the next topic or the issue very soon.